नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल वाला टॉपिक और अल्कोहल वाला टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और ये जो केमिकल रिएक्शन जो बात करने जा रहे हैं, वो जो केमिकल रिएक्शन देखी थी अपनों ने एल्किल ग्रुप के कारण केमिकल रिएक्शंस और फंक्शनल ग्रुप OH के कारण केमिकल रिएक्शन। अब हम साहब बात कर रहे हैं कि एल्किल ग्रुप एंड OH ग्रुप दोनों के कारण जो है रिएक्शन होने वाली अल्कोहल में, उसके बारे में हम साहब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं अल्कोहल को, और अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या है? डिहाइड्रेशन बोले तो भाई साहब पानी की कमी हो गई साहब, H2O निकल गया। तो डिहाइड्रेशन में कुछ नहीं किया, अपनों ने एथिल अल्कोहल लिया, एथेनॉल लिया। इसमें क्या किया कि एक तो हाइड्रोजन यहाँ का कम कर दिया और OH यहाँ का कम कर दिया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथाइलिन लिख दिया साहब हमने। या फिर एक ये लिया टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लिया साहब, तो OH तो यहाँ से कम कर दिया और साहब क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से कहीं से कम कर दिया, तो ये हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये आइसोब्यूटिन बन गया। मेरी बात समझ रहे ना? इस टाइप के कंपाउंड में होता क्या है, जैसे कि ये अपनों ने ये ले रखा है, जैसे कि ये लिया CH3 और ये C और ये लिखा मैंने OH। चलो एक सेकंड, CH3 और ये C और ये लिख दिया CH3 और यहाँ पर मैंने OH लिख दिया और यहाँ पर CH2 और ये H लिख दिया, मतलब ये CH3 है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ का H और ये OH माइनस, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो हो गया ना आपके पास CH3 C CH3 CH2। तो इस तरीके से जो है ये बन गया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई साहब। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाया 90 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 ही पानी पी जाएगा ये, है ना। डिहाइड्रेशन इसी के कारण होगा साहब, H2SO4 के कारण। तो ये वाली रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। चलिए आगे, अब इसकी डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म आती है एग्जाम में कई बार, है ना। डिहाइड्रेशन की क्या आती है? मैकेनिज्म आती है। तो मैकेनिज्म को ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म में क्या क्या होता है? इस 3 स्टेप में मैकेनिज्म होती है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। डिहाइड्रेशन, हिंदी में कहें तो निर्जलीकरण। तो साहब जो CH3 CH2 OH जो है एथिल अल्कोहल को ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दिया। का किया हमने साहब, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का का किया, अटैक करवाया। तो जैसे ही इस ऑक्सीजन ने दिया बंद बनाने के लिए, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया साहब? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये OH है, वो क्या बन गया? ये बन गया साहब। एक हाइड्रोजन ले लिया ना इसने, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा साहब। यहाँ तक क्लियर है? तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। फर्स्ट स्टेप में क्या बना साहब? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। और कोई भी बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए साहब? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पेयर कौन दे रहा है? ये ऑक्सीजन दे रहा है। और जो जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी भी साहब इसके पास एक लोन पेयर तो और है ही है, एक लोन पेयर और है ही। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए दिया। स्टेप सेकंड में क्या है? इसी को नकल उतारी यहाँ पे, सेम टू सेम। ओके, तो इसमें क्या क्या? दिस इज द स्लो स्टेप। ये वाली स्टेप के पहली तो फास्ट है, स्लो स्टेप of the reaction and the rate of reaction is governed by this step. It involves elimination of water. इस स्टेप में क्या होगा? वाटर एलिमिनेट होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला दिख रहा साहब, तो ये वाला बॉन्ड चले जाएगा अठीने वापस E के पास। तो इस EH2 के पास HO और यो H, तो अठीने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दी दो, तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाओ बोले, तो वो वापस आई गयो। कहाँ से आ गयो? यहाँ से आ गयो। तो ई कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा साहब। और ये बन गया एथिल कार्बोकेटायन, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसको पकड़ के लिया एथिल कार्बोकेटायन। का किया साहब हमने ये किया है साहब के एक H+ निकाल दिया यहाँ से, और कुछ नहीं किया। और ये वाला बॉन्ड आ गया अठीने, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा और कई बन जाएगा, एथिन बन जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म साहब, निर्जलीकरण की, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है। भाई साहब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन डिफरेंट टाइप से ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्कोहल का। तो जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे साहब आप, प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है साहब, इसका जब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हर स्टेप में ऑक्सीडेशन किससे करवा रहे हैं अपन? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं साहब, याद रखना आपने,
ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं साहब अपन किसके थ्रू करवा रहे हैं ऑक्सीडेशन? K2Cr2O7 है नहीं भाया, CrO3, KMnO4, इनकी ये क्या है, ऑक्सीजन देंगे, नवजात ऑक्सीजन। ओके, एटॉमिक ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन देंगे। तो ये जो है ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है क्या करेगा साहब, ये H2 निकल गया साहब, और यो बन गयो, यो CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हो गया CHO में, एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गयो। आगे और ऑक्सीडेशन हो जाओगे तो CHO बन जाओगे COOH में, ब्यूटेरिक एसिड बन जाएगा। हर स्टेप में 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन एटम है साहब। प्रत्येक पद में क्या है, प्रत्येक स्टेप में कार्बन एटम की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो ये खासियत है साहब, ऑक्सीडेशन करवाते हैं इनके द्वारा K2Cr2O7, CrO3 एंड KMnO4। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को पकड़ेंगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, जिससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये पकड़ा अपन ने सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीकरण करवाऊंगा साहब, तो कई वेवेगा साहब कि H2O मालिक्यूल निकल जाएगा साहब, ये H2O निकल गयो साहब, और एक ऑक्सीजन अठीने जुड़ गयो, बन गई कीटोन बन गयो। क्या बन गया साहब, कीटोन बन गया। और कीटोन बनने के बाद में क्या होगा साहब कि ये जो है इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, इसमें 2 कार्बन रह जाएंगे। क्या बन जाएंगे साहब, CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH आ जाएगा, 2CH3COOH बन जाएगा ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट है ना, लास्ट स्टेप में कार्बन एटम कम हो जाएगा, यही लिखा हुआ है इसमें, जो डिस्क्राइब कर रखा है इसमें हर स्टेप में कार्बन एटम कम हो रहा है। किसमें, जब टर्शरी अल्कोहल, तो इसमें 4 कार्बन है साहब, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन रह गए यहाँ पर। ओके साहब, तो टर्शरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइजिंग विद डिफिकल्टी एज कंपेयर्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल एज नो हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड विथ OH। ओके, लिंक्ड विथ OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम। ओके, इससे इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच नहीं है। बट एन ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट सच एज K2Cr2O7 एंड एसिडिक KMnO4 गिव फर्स्ट ए कीटोन, पहले क्या देगा, कीटोन देगा, एंड देन एन एसिड इन बोथ दीज। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लेस एज कंपेयर्ड टू ओरिजिनल कार्बन एटम। ठीक है, 4 कार्बन 3 कार्बन या 2 कार्बन साहब, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है साहब, हो ये रहा है, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल लिया है अपनों ने, ऑक्सीडेशन करवाया साहब, इसका करवा देंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये अलग हो जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, तो ये बन गया, पहले तो एसीटोन बन गया, फिर क्या होगा, एसीटोन बना, अंदर ही अंदर चल रहा है, ये प्रोसेस बन रही है, एसीटोन बन रहा है, इसको ऑक्सीडेशन करवा देंगे साहब। तो जैसे ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, कार्बन जो है CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, और जो हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा वो किसके फॉर्म में निकल जाएगा साहब, जो हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा वो वाला निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। तो साहब ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। चलिए आगे बढ़े साहब, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन में सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल को ले रहे साहब, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, कुछ नहीं, क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड, ये H2 निकल गया, CHO बच गया, बस और क्या। सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो स्ट्रक्चर फॉर्म में, CH3 यो CHOH और यो CH3, इको भी डिहाइड्रेशन करवाऊंगा साहब सेकेंडरी अल्कोहल को। तो कहा ही होएगा साहब, यो H नहीं, यो H निकल जाएगा, CO रह जाएगा, CH3CO CH3, एसीटोन बन जाएगा साहब। जब हम टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाओगे साहब, तो यहाँ पर एक तो OH निकलेगा और कहीं से H निकलेगा, तो ये हो जाएगा CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, ये वाला, ये आइसोब्यूटेन बन जाएगा। किसी भी स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशन में कैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे लिखूँ, CH3 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखूँ तो भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, वैसे जो समझदार बच्चे होंगे उनको तो मालूम होगी ये चीज़, बेसिक बात है ये। चलिए अब विक्टर मेयर प्रोसेस क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के विभेद करने की विधि है, विक्टर मेयर विधि। ओके, तो विक्टर मेयर विधि को मैं थोड़ा अलग तरीके से बता दूंगा। चलिए विक्टर मेयर विधि
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के विभेद करने की विक्टरमेयर विधि। चलिए शुरुआत करें। हम पकड़े सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल ये CH3, ये CH OH और ये CH3। ये टर्शियरी अल्कोहल CH3 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 OH, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। विक्टरमेयर विधि में भाया कई बात कराऊंगा आप ही। एक तो रिएक्शन करवाऊंगा आप ही HI के साथ, AgNO2 के साथ और HNO2 के साथ। HNO2 के साथ में नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। चलिए साहब करवा लेते हैं। सबसे पहले हम करवाते हैं HI के साथ में। ओके, HI के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये H2O माइनस H2O और I जुड़ेगा यहाँ पर, तो CH3 CH2 और ये I। ऐसे यहाँ पर भी HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये H2O निकलेगा माइनस H2O और I जोड़ेंगे बस, CH3 CH3 CH और ये I जोड़ दिया। इसकी भी HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर भी H2O निकलेगा माइनस H2O और ये I जोड़ेंगे, CH3 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 C और ये I। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन AgNO2 के साथ में। किसके साथ में, AgNO2 के साथ में। तो माइनस AgI निकल जाएगा, माइनस AgI और ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये NO2। इसकी रिएक्शन फिर AgNO2 के साथ, तो माइनस AgI और ये CH3 ये CH3 ये CH और ये NO2। फिर इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ, तो ये माइनस AgI और ये CH3 CH3 ये C और ये NO2। फिर इसकी रिएक्शन साहब किसके साथ में, HONO या HNO2 के साथ में रिएक्शन करवा देंगे साहब। तो क्या होगा साहब कि यहाँ का तो H2 ओके और यहाँ का ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड NOH ये NO2। इससे रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ में, HONO। ठीक है, यहाँ पर माइनस H2O निकला है ना, यहाँ पर भी HONO के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनना, क्या होगा, ये H और ये OH माइनस H2O और ये हो जाएगा CH3 और ये C और ये NO2 और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O। ये हो रहा है साहब इसमें ये रिएक्शन, और यहाँ पर जो है नो रिएक्शन, HONO या HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देता है। कौन नहीं देता साहब, ये। पहले इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, विक्टरमेयर विधि है ना। इनको सेपरेशन करने के लिए अल्कोहल को, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को सेपरेट करने की ये कौन सी मेथड है, विक्टरमेयर मेथड है। विक्टरमेयर मेथड में HI के साथ में रिएक्शन करवाते अपन, और किसके साथ में रिएक्शन करवाते, HI लिया और HI लिया, AgNO2 लिया और HNO2 लिया, इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल ये कंपाउंड बना रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल ये बना रहा है और टर्शियरी अल्कोहल ये बना रहा है। क्लियर है साहब, देख लीजिए इसको, और इसको जो है आप चाहो तो अपनी कॉपी में उतार सकते हो। इसको नाइट्रोलिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रोलिक अम्ल, और इसका रंग होता है लाल रंग। कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है। नाइट्रोलिक अम्ल है, इसका लाल रंग है। ओके, और इसको जो कहते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, उसको कहते हैं सूडोनाइट्रोल, और इसका रंग है नीला। कैसा रंग है, नीला।
और ये कोई रिएक्शन नहीं देता नाइट्रस अम्ल के साथ में। तो ये हो गई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के विभेद करने की, सेपरेशन करने की विक्टर मेरी विधि। क्लियर है साहब? ये मैंने इजी वे में बता दी रिएक्शन, और ये जो है बुक्स वाली रिएक्शन है, इससे भी इसको भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो क्यों ही बात बता रखी है, यहाँ पे P+I2 की जगह HI लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। P+I की जगह चाहो तो यहाँ पर HI लिख के इसको जो है इजी वे में लिख सकते हो रिएक्शन को। वो कोई रिएक्शन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में होता क्या है, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में साहब? HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो टर्शियरी अल्कोहल फास्टली रिएक्शन करता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ओके, तो लुकास रिएजेंट इज मिक्सचर ऑफ सेचुरेटेड concentrate HCl with anhydrous ZnCl2. In this reagent, alcohol not more than 6 carbon atom, okay, are soluble and alkyl halide are insoluble. Tertiary alcohol immediately form an oily layer of alkyl halides with these reagents, and secondary alcohol form this oily layer within about 5 minutes. Primary alcohol does not form any oily layer in cold or on heating is form a volatile alkyl halides। मतलब टर्शियरी अल्कोहल फास्टली रिएक्शन कर लेगा ये 5 मिनट में, और ये कोल्ड में कोई रिएक्शन नहीं करना करेगा, हीट करेंगे तब जाए गर्म होगा, रिएक्शन करेगा और एल्किल हैलाइड फॉर्म होगा, एल्किल क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट रिएक्शन है सिंपल रिएक्शन है, एथिल अल्कोहल एथेनॉल को फॉर्म करने, मैन्युफैक्चरिंग मेथड है। तो एथेनॉल को फॉर्म करने की जो है किससे? एथिलीन से कैसे फॉर्म करेंगे इसको? कुछ मेथड दे रखी है आपके सामने, दे रखा है एथिलीन H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो C2H4 H2SO4 के साथ में तो C2H5HSO4 फॉर्म हो गया साहब, C2H5HSO4 C2H5HSO4 यहाँ लिया और वापस और C2H4 ले लिया, मतलब एथिलीन और ले लिया, तो C2H5 ट्वाइस SO4 बन गया साहब, C2H5 ट्वाइस SO4 बन जाएगा। अब C2H5HSO4 है, उसकी H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा, मेरी बात सुनना साहब, सिंपल रिएक्शन है ये, इसको आप HOH लिख सकते हो ना, लिख सकते साहब। तो ये तो हो गया H2SO4 और C2H5OH बन गया साहब। ऐसे यहाँ पर भी H2O के साथ रिएक्शन करवा दी, C2H5OH बन जाएगा, H2SO4 निकल जाएगा, सिंपल रिएक्शन है। देन आगे नेक्स्ट ले रहे एसिटाइलिन लिया, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे साहब, तो कुछ नहीं करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही राज चल रहा है, राज अपना ही चल रहा है ना। तो CH3 CHO दोनों हाइड्रोजन इसको मिल जाए, किसको? इसको, तो ये CH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 में, CH3 CHO बन गया। ऐसे इसका रिडक्शन करवाएंगे, आगे एथिल अल्कोहल बन जाएगा साहब। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डाईहाइड्रिक अल्कोहल बना रहे साहब, अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाए तो साहब ये एल्किन ले रहे हैं जिसमें कार्बन के जो डबल बॉन्ड है Br2 के साथ रिएक्शन करवाई, दोनों Br जोड़ दिए, ओके ठीक साहब, कोई दिक्कत नहीं। NO2CO3 के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो NO2CO3 जो है वो क्या है? ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, ऑक्सीजन दे देगा। एक्वस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये जो बन जाएगा साहब, क्या बन जाएगा? Br2 के साथ रिएक्शन करवाई, फिर इसकी रिएक्शन करवाई, तो ये कौन सा बन रहा है? ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल बन रहा है जिसमें डबल OH, 2 OH है। ठीक है साहब, ये 2 OH है। इसी टाइप से इसकी रिएक्शन करवाई अपनों ने, और रिएक्शन करवा रहा है HOCl के साथ में, करवा दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ तो OH जोड़ दिया, एक तरफ जोड़ दिया Cl, फिर NaHCO3 की रिएक्शन करवा दी अपनों ने, तो ये जो है NaHCO3 की रिएक्शन करवा देते साहब। तो ये जो ग्रुप है, ये OH, ये Cl भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाएगा साहब, Cl निकल जाएगा और OH ग्रुप बन जाएगा। आगे बढ़े।